अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 वाला पार्ट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली हमारे पास रैशनलाइज हमने करना है डिनोमिनेटर्स को। तो हमारे पास 4 वाला पार्ट है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वो न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। तो हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। तो हम लोग देखते हैं हमने किस तरह रैशनलाइज करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। इसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है बेसिकली। तो हम लोग हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5। तो हम लोग इसको ऊपर भी लिखेंगे इस तरह 3 + 2 स्क्वायर रूट 5, और इस तरह ही हम लोग इसे नीचे भी लिखेंगे 3 + 2 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ हमारे पास आ गया इक्वालिटी का निशान, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है कि 1 जो है वो 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होके 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब देखें ये 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 और ये भी 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 है। सॉरी गाइस, देखें हमने रैशनलाइज करना था 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 को, तो जब हमने रैशनलाइज करना है तो ये साइन यहाँ पे चेंज होगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये प्लस का साइन यहाँ भी माइनस में होगा और यहाँ भी माइनस में, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। जब रैशनलाइज हम लोग करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस का हो तो माइनस में चेंज हो जाता है, और अगर यहाँ माइनस हो तो ऊपर नीचे प्लस आ जाता है। इस तरह यहाँ प्लस था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है तो माइनस और माइनस का साइन आएगा। तो ये गलती से हो गया है, आप ध्यान से कीजिएगा। ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। 1 जब 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आएगा। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरह 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आया है, बिल्कुल इसी तरह नीचे वाली वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लोग अगर देखें तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, और नीचे नीचे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक फार्मूला जो है वो ओपन हो रहा है। जैसे वो फार्मूला ये है हमारे पास, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का हम लोग फार्मूला ओपन करते थे तो हमारे पास क्या ओपन फॉर्म होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम लोग इस चीज़ को, नीचे वाली चीज़ को देखें तो ये अगर हम लोग 3 को कंसीडर करें ये ए है, और 2 स्क्वायर रूट 5 को कंसीडर करें तो बी है। तो क्या ये फॉर्म नहीं बन रही ए प्लस बी ए माइनस बी, ओपन फॉर्म बन रही है ना। ए जैसे ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल इस तरह ये फार्मूला ओपन फार्मूला है। 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 और 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में ले जाना है। जैसे इसका क्लोज फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बिल्कुल ये वाली जो चीज़ जो है इस फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। तो 3 2 टाइम्स है, तो हम लोग इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो क्या ये चीज़ बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोग 3 को ए कंसीडर करें और 2 स्क्वायर रूट 5 को बी कंसीडर करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ही बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग चलें इस तरह ही लिख देते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये 2 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हमने सोल्व कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 2 4 आ गया। इस तरह 3 स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3 9 आ गया। इसी तरह 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 - 4। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। तो ये हमारे पास आ गया 5। अब हमने क्या करना है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, नीचे आ जाएगा हमारे पास 9, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 20। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा
हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू इस तरह ही आ जाएगी, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 9 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 9 हम लोग माइनस करें तो हमारे पास आता है 11, और साइन कौन सा आएगा, 9 और 20 में बड़ा डिजिट 20 है, 20 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया और यही हमारा आंसर है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये -11 जो है इसको हम लोग इस तरह बाहर लिख सकते हैं, -1/11, और ये अंदर आ जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। इतना भी करें तो ठीक है, ये भी हमारा आंसर ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 माइनस 4। तो हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं। 15 हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब कि हमने स्क्वायर रूट 31 -4 को रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई होगा, रैशनलाइज हम लोग करेंगे, आ जाएगा 31 का स्क्वायर रूट, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो बिल्कुल यहाँ प्लस आएगा, डिवाइडेड बाय 4, और नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 31 + 4। ये हमने कर लिया रैशनलाइज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वालिटी का हमने निशान लगा दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, 15 जो है वो स्क्वायर रूट 31 + 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे वाली वैल्यूज़। तो हम लोग लिखते हैं 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 + 4 डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 31 - 4 और स्क्वायर रूट 31 + 4। अगेन हमारे पास वही चीज़ आ गई, a - b और a + b। जो हमने काम यहाँ पे किया है 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 और 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा था, ओपन फॉर्म ये वाली थी, हमने फार्मूला की ओपन फॉर्म थी, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। बिल्कुल इस तरह ये a - b a + b की फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग क्लोज़ करेंगे। तो हम लोग यहीं पे स्टेप करते हैं, इसके आगे ही ये आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 31 + 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर, हम फॉर्मूला क्लोज करने लगे हैं, 31 का स्क्वायर, लाइकवाइज जो हमने ऊपर किया है -4 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या था, 15, ओके, स्क्वायर रूट 31 + 4 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास डिवाइडेड बाय में क्या था, हमारे पास स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट से, चलें दोबारा ये कहते हैं, स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर रूट 31 + 4 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 31, और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 से तो 16 आएगा। तो हमारे पास ये आ गया 15 स्क्वायर रूट 31 + 4 डिवाइडेड बाय 31 में से 16 हमने माइनस करने हैं, तो हमारे पास 15 बचता है। तो ये 15 इस 15 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाना है स्क्वायर रूट 31 + 4। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, 5 भी वो भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 6 देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, तो हमारे पास क्या, हम लोग अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन हमारे पास आएगा, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, इक्वालिटी का निशान, मल्टीप्लाई। अब ये हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज ऊपर हो जाएगा, और इसी तरह ये रैशनलाइज हमारे पास हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कि ये 2 जो है स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे 2, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस स्क्वायर रूट 3, और नीचे हमारे पास हम लोग इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3। तो अगेन हमारे पास वही जो हमने पिछले क्वेश्चन पार्ट्स में काम किया है, a - b a + b, यही फॉर्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है, a² - b²।
इक्वल है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये हमारे पास यही ओपन फॉर्म है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने इसको हमने क्लोज फॉर्म में लेके जाना है। 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 का आ जाएगा होल स्क्वायर। क्लोज फॉर्म यही बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल इस तरह यही बनेगी। इसी फॉर्मूला को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरह ये माइनस का साइन आ गया, ये माइनस का साइन ये, और इस तरह स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है, इसका आ गया स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5। इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होके -3। इस तरह 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसी के साथ हमारे पास जो है वो 6 पार्ट जो हैं इसके कंप्लीट हो जाते हैं। रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो भी हम लोग करते हैं। और हमारे पास पार्ट नंबर जो 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 + 1। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 + 1। इक्वालिटी का निशान आ गया यहाँ पे। और रैशनलाइज करना है हमने डिनोमिनेटर को, मतलब कि स्क्वायर रूट 3 + 1 को। तो सेंटर वाला जो साइन होता है वो हमेशा चेंज होता है जब हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो ये प्लस माइनस भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 3 - 1 इस स्क्वायर रूट 3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट 3 - 1 और स्क्वायर रूट 3 - 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों। और नीचे वाले स्क्वायर रूट 3 + 1 और इसी तरह स्क्वायर रूट 3 - 1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये स्क्वायर रूट 3 - 1 और ये स्क्वायर रूट 3 - 1 दोनों एक जैसे हैं, मतलब साइन का भी डिफरेंस नहीं है, इधर भी माइनस है तो इधर भी माइनस है। तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है और दोनों सेम है, पावर्स प्लस होंगी तो 2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब ये देखो अगेन वही फॉर्मूला बन रहा है, यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारे पास ये एक्चुअली ये इस फॉर्मूला की जो ओपन फॉर्म ए प्लस बी ए माइनस बी यही बन रही है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 + 1 स्क्वायर रूट 3 - 1। अगर हम लोग स्क्वायर रूट 3 को ए सपोज करें और 1 को बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। तो ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है, इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। और ये माइनस क्लोज कर रहे हैं ना हम लोग, ये ओपन फॉर्म थी इसके और ये भी ओपन फॉर्म है, तो इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं। -1 भी 2 टाइम्स है 1 का स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर क्या बन रहा है स्क्वायर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या ऊपर हमारे पास मतलब न्यूमिनेटर में ये फॉर्मूला हमारे पास फॉलो हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये फॉर्मूला जब ओपन होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सेंटर में माइनस हो तो फिर -2ab आ जाता है। तो क्या ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले को ओबे नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। अगर हम लोग स्क्वायर रूट 3 को सपोज करें कि ये ए है और 1 को सपोज करें बी है, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल इस फॉर्मूले से ओपन होगी। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है -2 स्क्वायर रूट 3। ओके, और 3 में से -1 हम लोग करें तो हमारे पास आ जाता है 2। इस तरह मैं यहाँ करती हूँ 3 + 1 कितने हो गए हमारे पास 4 -2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाना है 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास इन दो यहाँ भी 2 मतलब 4 है और 2 है, तो 4 2 के टेबल पे आ जाता है, हमने कॉमन ले लिया। 2 2s are 4 और -2 1s are 2 और ये स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाना है 2 स्क्वायर रूट 3। तो यही हमारे पास आंसर है।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 8 स्केयर क्वेश्चन नंबर 1 का, जो हमारे पास है स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3। ठीक है, तो हम लोग हमने क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3। ये आ गया इक्वालिटी का साइन। मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे स्केयर रूट 5। जब रैशनलाइज करते हैं तो सेंटर वाला साइन जस्ट चेंज होता है। तो ये आ गया हमारे पास स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3, एज इट इज़ जैसे ऊपर लिखा था। अब ये स्केयर रूट 5 प्लस 3 स्केयर रूट 5 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि हम लोग लिखेंगे स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3, और यहाँ भी आ जाएगा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3, राइट। नीचे हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3। इसी के साथ हमारे पास देखें ये बिल्कुल सेम है, स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 और ये भी स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3। इसका मतलब है इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर 1 है, तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 का होल स्केयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास फॉर्म बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट किया है ए लास्ट क्वेश्चन में, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल ये वाली बन रही है, और हमने इसको क्लोज इस फॉर्म में लेके जाना है इस पूरी चीज़ को। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्केयर रूट 5 का होल स्केयर, स्केयर रूट 5 टू टाइम्स है स्केयर रूट 5 का होल स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्केयर। तो हम लोग ये फॉर्मूला जो बन रहा है स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 का स्केयर, तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्केयर। किसके बराबर हमारे पास होता है, ए स्केयर, यहाँ पे समझें स्केयर रूट 5 ए है और स्केयर रूट 3 जो है वो बी है, ए प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए यहाँ पे स्केयर रूट 5 था और बी स्केयर रूट 3 था। इसी तरह ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5, ये स्केयर रूट से कैंसिल होके -3। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल होके 5 प्लस स्केयर रूट से कैंसिल हुआ 3 प्लस 2 स्केयर रूट 5, क्योंकि ये 5 और 3 दोनों स्केयर रूट में है, तो इसे हम लोग एक ही स्केयर रूट में लिख लेंगे। स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 माइनस किए 2, और 5 में अब हमने 5 में 3 प्लस किए तो 8 प्लस 2 स्केयर रूट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 8 भी और 2 भी दोनों 2 के टेबल पे आ जाते हैं, तो 2 4 आर 8 प्लस स्केयर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया हमारे पास 4 प्लस स्केयर रूट 15। और इसी के साथ हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।